फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आप लोग काउंसलिंग कराने वाले हैं, तो काउंसलिंग कराते समय आप लोगों को किन 5 बातों का ध्यान रखना है। यदि दोस्तों आप इन 5 बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो आप कहीं भी सरकारी कॉलेज में प्रवेश के लिए जाएंगे तो कॉलेज मिलने के बाद भी आपका एडमिशन निरस्त हो जाएगा और आप लोग जो है एडमिशन नहीं ले पाएंगे। तो इन 5 बातों का ध्यान रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जानते हैं कि 13 तारीख को रिजल्ट निकलेगा और जैसे ही रिज़ल्ट निकलता है तो उसके अगले ही दिन से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है। चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग के उपरांत में आपको 2 दिन के बाद ही कॉलेज मिलता है और सिर्फ 2 दिन का समय रहता है आपके पास एडमिशन कराने का। ठीक है, तो इन सारी बातों का यदि आप ध्यान नहीं रखेंगे तो 2 दिन में संभव नहीं हो पाएगा आपको एडमिशन कराना। तो आपको शुरू से अंत तक वीडियो को देखना है। ठीक है, मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि किन 5 बातों का आप लोग का ध्यान रखना है ताकि आप लोग का एडमिशन जो है किसी सरकारी कॉलेज में हो जाए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं दोस्तों नंबर 1 से। तो नंबर 1 मैं आपको बता दूं कि पॉलिटेक्निक कॉलेज में यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो सबसे पहली बात कि आप लोग अपना डॉक्यूमेंट तैयार रखें। ठीक है, डॉक्यूमेंट 13 या 14 डॉक्यूमेंट होता है आप लोग का, जिसमें आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आप लोगों का टीसी और माइग्रेशन सर्टिफिकेट, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, ये सारी चीज़ें लगती हैं। ठीक है, जिसका वीडियो ऑलरेडी चैनल पर है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आप लोगों को लगेगा। 14 या 15 डॉक्यूमेंट आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय भी लगेगा और प्रवेश के समय भी लगेगा। ठीक है, तो ये सारी डॉक्यूमेंट को आप लोगों को प्रिपेयर कर लेना है बिल्कुल अच्छे से, और सारा डॉक्यूमेंट की 2-2 कॉपी की फ़ोटोकॉपी करा करके अपने पास सुरक्षित रख लेनी है। ठीक है, क्योंकि एक कॉपी आपका पूर्णतः कॉलेज में जमा हो जाएगा और दूसरा कॉपी आप लोग के पास रह जाएगा। ठीक है, जो कि आगे के प्रोसेस जैसे छात्रवृत्ति के लिए जो प्री प्रोसेस होता है उनमें सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट आपका काम आएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सारा डॉक्यूमेंट का इन्फॉर्मेशन जो है छात्रवृत्ति भरते समय लगता है, तो वहाँ पर आप लोग फिर परेशान हो जाएंगे, वहाँ पर आप लोग का ये चीज़ें प्रिपेयर नहीं रहेंगी। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। आगे में आपका दूसरा नंबर पे है कि कॉलेज तथा ट्रेड की लिस्ट तैयार रखें। ठीक है, यानी कि कॉलेज आप लोग को कौन से कॉलेज में पढ़ना है, आप लोग कौन से कॉलेज में पढ़ सकते हैं, कौन सा आपको ट्रेड लेना है, और जो भी ट्रेड लेना है, जैसे मान लीजिए आपको सिविल इंजीनियरिंग लेना है तो आपको ये पहले जांचना होगा कि सिविल इंजीनियरिंग कौन कौन से कॉलेज में मिल जाएगा हमको। ठीक है, तो जो भी कॉलेज में आपका सिविल इंजीनियरिंग मिल जाएगा उन सारी चीज़ों का लिस्ट बना लेना है आपको, और लिस्ट बना करके आपको अपने पास रखे रहना है। ठीक है, तो और लिस्ट को ले जा करके 14 तारीख को यदि आप साइबर कैफ़े पर देते हैं तो साइबर कैफ़े पर उसी लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको काउंसलिंग कराना है। ठीक है, साइबर वाले को सिर्फ अगर आप कह दीजिएगा कि काउंसलिंग कर दीजिए तो वो अपने मन से कॉलेज तथा ट्रेड डाल देगा, और फिर अगर बाद में मिलता है तो फ्रीज या फ्लोट के ऑप्शन फिर में आप फंस जाएंगे। ठीक है, तो कॉलेज तथा ट्रेड की लिस्ट आपको पहले से ही तैयार रखनी है कि कौन से ट्रेड में आपको पढ़ाई करनी है। तीसरा इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि आपको सबसे पहले 3 ऑप्शन रहता है भरने के लिए, सरकारी कॉलेज, अर्ध सरकारी कॉलेज तथा प्राइवेट कॉलेज। ठीक है, तो आपको सबसे ज़्यादा से ज़्यादा यानी अधिक से अधिक सरकारी कॉलेज में ही आपको काउंसलिंग कराना है। ठीक है, यदि आप काउंसलिंग करवाते हैं पहले राउंड का या दूसरे राउंड का या कभी भी आप काउंसलिंग करवा रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको एडेड कॉलेज कम भरना है, प्राइवेट कॉलेज भी कम भरना है। ठीक है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को सरकारी कॉलेज पर ध्यान देना है। जितना ज़्यादा आप सरकारी कॉलेज को भरेंगे उतना ही ज़्यादा आपको सरकारी कॉलेज मिलने की चांसेस जो हैं वो ज़्यादा रहेगा। तो अधिक से अधिक सरकारी कॉलेज को आपको भरना है, उसी में आप लोगों को काउंसलिंग कराना है। चौथी इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं कि क्रम वाइज आप लोगों को कॉलेज लॉक करना है। ठीक है, यानी कि आपको यदि आपने 10 कॉलेज की लिस्ट बनाई है तो सबसे पहले में आप कहाँ पढ़ना चाहते हैं, वहाँ पे आपको कौन सा ट्रेड चाहिए, दूसरे जगह में आपको कौन सा ट्रेड चाहिए और आप कहाँ पढ़ना चाहते हैं। तो क्रम वाइज यदि आप काउंसलिंग कराते हैं तो आपके नंबर के अनुसार ये देखा जाता है कि आपने सबसे पहला प्रेफरेंस किसे दिया है। तो आपका नंबर यदि बहुत अच्छा होता है, 200 प्लस आपका नंबर होता है या 190 180 ऐसे नंबर रहता है, तो अमूमन आपको वही कॉलेज मिलता है जो आप पहले में लॉक किए रहते हैं। तो सबसे पहले आपको यही देखना है कि आप जो कॉलेज लॉक कर रहे हैं वो आपका पसंद का कॉलेज है और जिस ट्रेड में आप एडमिशन लेना चाहते हैं वो ट्रेड है कि नहीं। ठीक है, तो क्रम से आपको कॉलेज लॉक कर देना है, रेंडमली कॉलेज लॉक नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि आप किसी जगह पढ़ना चाहते हैं और उसको सबसे आखिरी क्रम में रखे हुए हैं, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। आपको नंबर 1 पे उसी को रखना पड़ेगा।
तब जाके सरकारी कॉलेज मिलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। आगे मैं आपको बता दूं कि यदि आप काउंसलिंग कराते हैं या फिर आप एडमिशन कराते हैं तो सबसे पहले स्टार्ट होता है दोस्तों 250 रुपये के रजिस्ट्रेशन फ़ीस की रसीद से। तो 250 रुपये के रजिस्ट्रेशन फ़ीस की रसीद से लेकर के जो डिमांड ड्राफ्ट बनेगा 10,150 रुपये का बैंक से, वहाँ तक की जितनी भी चीज़ों के बारे में आपको पैसे देने हैं, ठीक है, जितनी चीज़ों के पैसे देने हैं आपको साइबर कैफ़े वालों को छोड़ करके, जितना पैसा आपको गवर्नमेंट को देना है एडमिशन कराते समय, उन सारे पैसों का रसीद आप लोगों के पास होनी चाहिए। ठीक है, सभी पैसों की रसीद होनी चाहिए। 10,150 दे रहे हैं तो 10,150 का भी 3,000 रुपये जमा किया जाता है तो 3,000 रुपये का भी, और 250 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस यदि जमा होता है तो उसका भी, यानी सभी चीज़ों का आप लोगों के पास सभी पैसों का रसीद होना ज़रूरी है, क्योंकि रसीद की ज़रूरत आपको एडमिशन के समय भी पड़ेगी और इसके साथ साथ आपको छात्रवृत्ति के समय भी पड़ेगी। तो ये 5 बातें रहीं जो कि आपको ध्यान रखनी है यदि आप काउंसलिंग कराने जा रहे हैं तो एडमिशन के समय ये 5 बातें बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो इसी तरीके से यदि आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर बने रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।